नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, आज प्रश्नकाल में तैयारी तो पूरी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर बातचीत की कोशिश करेंगे कि उसको भी टच कर पाए, लेकिन इस देश में हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर भी बात होना जरूरी है। क्या स्थिति है? अगर कोई हिंदू गरीब है, उसके पास कोई ना कोई एक धड़ा, या तो ईसाई मिशनरी या फिर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचते हैं। और देखिए, मैं ये रैंडमली नहीं कह रहा हूं, ये हुआ है प्रदेश में, इसलिए मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। वो बताते हैं कि आपको दवाइयां चाहिए, हम दे देंगे। आपको पैसे चाहिए, हम दे देंगे। आप जिसे मान रहे हैं उससे आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आप हमारे धर्म की को अपना लें, पूजा करना शुरू कर दें, आपकी तमाम परेशानियों को हम दूर कर देंगे। 500 रुपए, 1000 रुपए का लालच देकर, और फिर उस रकम को बढ़ा बढ़ाकर ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि लोगों का धर्म परिवर्तित किया गया, खासकर आदिवासियों को निशाने पर लिया गया। खासकर अगर आप देखेंगे तो और भी धड़े थे जिनकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश धर्मांतरण गैंग करती थी। लेकिन अब राजस्थान में धर्मांतरण गैंग ये नहीं कर पाएगी, और उनका रास्ता रोकने के लिए आपको हमको जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है। उनका रास्ता रोकेगा अब एक कानून, जिसे मंजूरी मिल गई है, और आगे का जो रास्ता होता है उसे तय करते हुए प्रदेश सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून को इंट्रोड्यूस कर रही है। मंत्रिमंडल की आज बैठक थी, कैबिनेट की बैठक थी, उसमें इसे मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2023 तक के आंकड़े मेरे पास हैं। करीब 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून आया। यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, हिमाचल, इसके अलावा मध्य प्रदेश, और भी कई राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून आया। 10 के बाद क्या स्थिति है, मुझे 2024 में अगर किसी ने इसे पास किया है तो मुझे जानकारी नहीं है। 2023 तक के आंकड़े 10 राज्यों में था, और उसी के लिहाज से कहूं 11वां राज्य राजस्थान बनने वाला है, जहां धर्मांतरण के खिलाफ कानून पर एक्शन भी जल्द नजर आने लगेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश शर्मा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह भी मेरे साथ हैं। एकलव्य, ये आउट ऑफ ब्लू है। अच्छा, दूसरा, एकलव्य को स्क्रीन पर ले। मैं आपका ये जर्किन भी देख रहा हूं। बटोगे तो कटोगे, आप बांग्लादेश वाले मसले पर ये मैसेज देने आए थे, लेकिन यही बटोगे तो कटोगे अब इसके कितने डायमेंशंस हो जाते हैं, इसके कितने बातें हो जाती हैं इस ब्रेकिंग के साथ। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं समझता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे थे और कई प्रदेशों में उपचुनाव चल रहे थे, तो हमने कई स्टेटमेंट सुने थे। आपने सज्जाद नोमानी जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि अल्लाह को बुज़्दिल और गद्दार पसंद नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि अल्लाह इसको भी फेवर करेगा, क्योंकि वो हिंदू जो बुज़्दिल और गद्दारों की तरह हिंदू धर्म छोड़ के चले जाते हैं, अब उस पर रोक लगेगी। तंज कसू तो काफिर काफिर ही रहेगा। नहीं, काफिर काफिर ही रहेगा, तो ये अच्छा है ना। लेकिन अगर सीरियस बात करें स्वप्निल जी, तो देखिए 1 साल होने को आ गया, और मैं समझता हूं कि ये भजन लाल सरकार का सबसे बड़ा डिसीजन बाय फार है। मास्टर स्ट्रोक तो मतलब मेरे हिसाब से, देखिए इंटरेस्ट नहीं, उपचुनावों वो तो एक कारण है इसका। आप देखिए कि जिस तरह से आपने मोदी जी का लहजा देखा होगा नेशनल लेवल पे, जो उनका कॉन्फिडेंस है, उसी तरह से 7 में से जब 5 चुनावी सीट, देखिए कई बार उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेके अभी डिस्कशंस होते रहते थे, लेकिन अब एक राजनेता की तरह उन्होंने अपने आप को प्रूव करा है। 7 जहां वो सिर्फ 1 सीट पे स्टैंड करते थे, 7 में से अगर वो 5 सीट जीत कर आए हैं, और दूसरी भी 1 सीट पे, तो आपने देखा कि कितना क्लोज मुकाबला रहा। लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि हिंदुत्ववादी नेता की नहीं रही है, और बल्कि उनके कैबिनेट में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम ये बोले कि साहब ये हिंदुत्ववादी छवि वाला बड़ा चेहरा है, और एक बड़ा डिसीजन उस लेवल पर। देखिए, ये बात हिंदुत्ववादी होने की नहीं है, ये बात हमारे समाज कल्याण की है। आप देखिए कि जो बटोगे तो कटोगे वाली भी जो बात करी जाती है ना स्वप्निल जी, इसको एक अग्रेसिव स्टेटमेंट दिखाया जाता है, परंतु क्या आपने बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने सबसे हिस्टोरिकल डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट क्या सुना है? क्या ये नहीं था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल? अभी कुछ समय पहले इस देश में एक बहुत ही पुरस्कृत मूवी जो बनी चक दे इंडिया, उसमें उसके मुसलमान कोच ने ही जब अपने दोनों फॉरवर्ड प्लेयर्स को समझाया था हॉकी के कि अगर तुम एक नहीं रहोगे तो हार जाओगे, टीम हार जाएगी, बटोगे तो कटोगे, वो भी यही मैसेज था। तो ये समाज कल्याण का मामला है ना, ये नहीं कहा जा रहा कि जुड़ोगे तो काटोगे, ये कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे।
और मैं समझता हूं कि ये राजस्थान सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल लेकिन है। बटोगे तो कटोगे का जो सोफिस्टिकेटेड वर्जन है जो हमने महाराष्ट्र में देखा, वो भी उतना ही मारक है, वही उतना असरदार है, लेकिन ज्यादा मारक हो जाता है ये देसी तरीका इसको कहने का, बटोगे तो कटोगे। अब ये मसला है कि धर्मांतरण कानून के आसपास अगर हम इस नारे को देखते हैं तो जो भी ऐसी कोशिश करेगा वो कटेगा, बटने वाले नहीं कटेंगे। हाँ, जो कह रहे थे, मैं समझता हूं कि जो कह रहे थे कि हमने अपने युवाओं को रोक रखा है, अगर वो सड़क पे आ गए तो सबकी रूह कांप जाएगी। अब धर्मांतरण करने से पहले उनकी रूह कांपेगी। इस कानून का यही असर होने वाला है। स्वप्निल जी, मैं कह रहा हूं कि एक ही चश्मा क्यों, मतलब सिर्फ मुस्लिम चश्मा क्यों, ईसाई चश्मा क्यों नहीं? अधिकतर मामले तो उधर से भी आए हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं अगेन कहूंगा कि ये सिर्फ बात हिंदुओं की नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। जिस तरह से राजनीति करके हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियंस को भी एज अ भारतीय बांटा जाता है ना, तो ये एक मैसेज ये भी है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कि सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय रहना। और इसके लिए अपना एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए अब कंडीशन ये है, राकेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा के पास मैं जाना चाहता हूं। राकेश शर्मा, साफ बात है, घर वापसी नहीं होगी, अब घर आप ही का है, आप घर में रहोगे। और बिल्कुल देखिए, लगातार हम जिस तरीके से धर्मांतरण के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी स्थिति सामने नहीं आई ना, एक अच्छी स्थिति सामने नहीं आई, ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि दूसरे जो सभी जगह हैं वहाँ पर। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो कई ज़रूरतमंद परिवार थे और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं धर्म परिवर्तन में सामने आई थी। और जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं उस रिपोर्ट में बेहद स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। धर्म परिवर्तन को रोकने की बहुत लंबे समय से जरूरत थी, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं इस दिशा में कठोरता से कदम नहीं उठा रही थी, क्योंकि एक वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा था। लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति जब सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही थी या सरकार की दृढ़ मंशा नहीं थी कि ऐसे लोगों की मदद करनी है, तब लोग मजबूरन दोहरा फायदा लेने के लिए धर्म परिवर्तन की तरफ आगे बढ़े थे। अब चूंकि लगातार जिस तरीके से देश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है और जो आंकड़े अब राजस्थान में आए थे, कई राज्यों में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के कठोर कदम उठा लिए गए थे, लेकिन राजस्थान में इस तरह के प्रयास पहले किए गए थे, वो सफल नहीं हो पाए थे। अब भजनलाल सरकार ने दृढ़ता से इस मामले में निर्णय लिया है और पिछले जो आंकड़े देखे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री इस मोमेंट को कितना हिस्टोरिक कहा जाएगा राजस्थान के लिहाज से? क्योंकि देखिए अन्य कई प्रदेशों की तासीर अलग है और राजस्थान की तासीर अलग है, तो राजस्थान के तासीर के हिसाब से आप इसे कितना हिस्टोरिक मानेंगे? अब बिल्कुल देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यहाँ के लोगों की स्थिति जब हम देखते हैं तो ये बेहद ज़रूरी था, इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि कई हमारे आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दूर दराज इलाकों में ज़रूरतमंद परिवार रहते हैं, उनको वर्ग विशेष में बांटा गया है। उनके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार प्रयास करती हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कुछ धनबल का प्रभाव हो या अपना व्यक्तिगत प्रभाव हो, उनकी शिक्षा, इनके नाम पर उनको कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे लगातार जिस तरीके से आंकड़े हमने देखे हैं, वहां पर उनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है। यानी अब आप जो सरकार कभी इस दिशा में एक कठोर कदम नहीं उठा पाई थी, या ऐसे जो बड़े प्रयास किए गए थे, मुझे ऐसा लगता है लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, उस पर सरकार ने और राकेश गंभीरता नहीं शर्मा दिखाई को थी। एक साथ सारे विंडोज में लीजिए आप, और अभी आप फिलहाल विंडोज को बना के रखिए। इन विंडोज की जरूरत है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का रिएक्शन मैं यहां पर लूंगा। देखिए, एक खास बात है जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, इस बात को आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है ये पहला कदम हो। विधानसभा का सत्र चल रहा था राजस्थान में, और ये बात एकाएक कहीं से उठी। बीजेपी के ही एक चेहरे ने ये कहा कि अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो फिर वो आरक्षण का लाभ क्यों लेगा, है ना? ये एक रिएक्शन आया था। अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, एकलव्य भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये तो पहला कदम है। अब देखना यह है कि यह कानून कितने सिनेरियोज को कवर करता है। कहने का मतलब जो करवा रहा है, जो कर रहा है, और दूसरा क्या उसके बाद आरक्षण पर भी सोचा जाएगा, क्योंकि इनिशियल बात इस पूरे भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल में 1 साल लगभग पूरा होने वाला है, यही एक बात आई थी कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन हो गया है तो उससे आरक्षण खत्म हो।
बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वप्निल जी। देखिए इसका जो सामाजिक महत्व है ना, उसके अलावा मैं समझता हूं कि इसका जो पॉलिटिकल महत्व है, मैं समझता हूं कि बीजेपी हैज बीन सक्सेसफुल इन डिकोडिंग दैट आल्सो। और इसी मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए होता क्या है कि इसमें एक 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी अभी तक फॉलो करी जा रही थी। उस 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी में क्या होता था कि सबसे पहले तो नौजवानों को भड़काया जाता था कि भाई तुम्हारा जो इस्लाम है वो खतरे में है, ठीक है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकली कैसे और ये कैसे कन्वर्ट होता था। 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको बताया जाता, नौजवानों को भड़काया जाता था कि भाई इस्लाम खतरे में है, और एक तरह से किससे खतरे में है, तो बीजेपी को एक तरह से एक दुश्मन घोषित कर दिया जाता था कि इस बीजेपी के राज से ही इस्लाम खतरे में आ रहा है। और उससे क्या होता था कि, और आप देखेंगे कि जो दूसरे भी जो राजनीतिक दल है ना, छोटे मोटे इनके घटक दल कांग्रेस के, वो क्या करते थे कि वो अजीब अजीब से स्टेटमेंट देके कांग्रेस और बाकी मतलब ये जो बड़े दल हैं इनको प्रेशर में बना के रखते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हित की ही बात करें। और फिर फाइनली जब इलेक्शंस आते थे तो उसमें इससे वोट जिहाद करवाया जाता था। तो ये जो 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिटिकल मतलब एकदम वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई राजनीतिक दल खुलकर इसका समर्थन कर रहा हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि राजनीतिक दल उस पर जवाब न देना चाहता हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को, दूसरे ऑपोजिशन की इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे तो ये धर्मांतरण तो बहुत सही चीज है, एक तरह से बहुत अच्छा काउंटर भी है ना। ठीक है भाई। गोविंद पटेल जी, कौन एक बार नाम बताइए प्लीज मुझे जिनका आवाज आई है। काजी साहब है मेरे साथ, काजी असगर अली। देखिए मुझे बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं थी, काजी भाई आप मेरे साथ जुड़ गए। काजी भाई स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। एकाएक आप देखिए बांग्लादेश के हिंदुओं पर चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा आज राजस्थान के हिंदुओं पर आ चुकी है। लेकिन फिर भी मैं एक रिएक्शन जानना चाहूंगा, ये धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून की बात है उसे मुस्लिम वर्ग किस तरीके से देखेगा? देखिए, संवयवर चुनने का अधिकार हिंदू महिला को कालांतर से है, उनके धर्म उनको देता है। हाँ। ये कानून मैं समझता हूँ उस अधिकार का हनन होगा। हमारे यहाँ बालिग लड़की बहुत अच्छी तरह से अपना संवयवर चुन सकती है और चुनती आई है, उसका सपोर्ट उसके परिवार वाले भी करते हैं। इनफैक्ट अगर परिवार वाले भी कोई रिश्ता देखते हैं तो उसको दिखाया जाता है और उसके साथ समय बिताया जाता है ताकि वो एक दूसरे को समझ लें। ऐसी स्थिति में अगर लड़का लड़कियां कहीं और जाकर बातों को समझ रहे हैं तो उसको रोकना उनकी इच्छाओं का दमन है। काजी भाई मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया आपका रिएक्ट। एक्चुअली धर्मांतरण के खिलाफ जो धर्मांतरण के गैंग सक्रिय है ना, आपने देखा होगा जैसे दौसा में ईसाइयों की बात सामने आती है, भरतपुर अलवर में ईसाइयों की बात सामने आती है, कुछ मुस्लिम्स की बात आती है कि गैंग बनाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उसके खिलाफ एक कानून लाने के लिए आज बिल को मंजूरी दी गई है, धर्मांतरण कानून बिल को मंजूरी दी गई है राजस्थान में। इस पर कोई रिएक्शन रहेगा आपका? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्मांतरण कोई किसी का करा नहीं सकता। जो हृदय परिवर्तन होता है वो इंसान का खुद होता है। आज हम ये कहें कि कोई लालच से करा सकता है तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। लेकिन केसेस आए हैं काजी भाई केसेस आए। आई एम सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं आपको, आप मेरे भाई जैसे ही हैं, बल्कि हम भाई ही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि केसेस आए हैं। जैसे भरतपुर में क्या हुआ कि ये बोला कि साहब इलाज हम करवा के देंगे आपको, तो कुछ एसटी समुदाय के लोग थे, कुछ आदिवासी थे जो इस बहकावे में आ गए और इलाज करवाने के नाम पर चले गए। फिर बाद में कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे, हमसे साहब ये हो गया है। मैं समझता हूँ ऐसे जो व्यक्ति जो ऐसे थोड़े से प्रलोभन में अपना धर्म छोड़कर जा रहे हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते, वो हमारे है ही नहीं। हमें हमारे समाज को समझना चाहिए जो लोग थोड़े से प्रलोभन में अपना धर्म छोड़ सकते हैं वो बेसिकली हमारे लिए थे ही नहीं। उनको जहां जाना चाहिए, जाना चाहते हैं जाए। आप इसको इस तरह भी ऐसे लोगों को धर्म वाले आमंत्रित भी क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसे लोगों को जोड़कर रखने का फायदा भी क्या? अगर वो दोनों तरफ से उनका भी अपराध है, इनका भी अपराध है। हाँ। दोनों अपराधी हैं। तो अगर ज्यादा अपराधी कौन हुआ? राज्य सरकार ये कह रही है कि इनका राशन बंद कर दे तो पहली फुर्सत में बंद करना चाहिए। हाँ। अगर वो किसी लालच की वजह से जा रहे हैं तो ठीक है, उनको जो प्रोविजन मिले हुए थे वो खत्म करना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं एक साइकी समझना चाह रहा हूं काजी भाई मैं एक साइकी समझना चाह रहा हूं। जैसे आपने कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो सकता, करेक्ट बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो ऐसे लोगों को अपने धर्म में शामिल कर रहा है, जरूरी थोड़ा ना है कि ये व्यक्ति उस धर्म में जाकर उस धर्म का सगा हो जाएगा। फिर ऐसे लोगों को बटोरना ही क्यों? क्या फायदा होता है लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा लेने से?
पहली चीज तो इस चीज को मैं नकारता हूं, मैं नहीं मानता कि कोई लालच से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। फिर भी अगर लगता है ऐसा और केसेस आ रहे हैं और हमने उनको समझ लिया है, तो वो अगर लालच से जा रहे हैं तो हमारे लिए नहीं थे ना, उनके लिए सगे होंगे। अगर कानून इनको इनका जो प्रोविजन अगर जो आपको इनको ऐसी दे रहा था कंडीशन वो नहीं बंद लगती, करता है, तो हम अगर उसका आपको ऐसी स्वागत करेंगे। कंडीशन नहीं लगती काजी भाई, तो क्या मैं ये समझूं कि आपके लिहाज से भजनलाल सरकार ने जो कदम उठाया वो दरअसल बिना किसी काम का है, उसकी जरूरत थी नहीं? नहीं, इससे तो कम से कम ये तो होगा कि वो अपने धर्म के सगे रहेंगे। इतना डर तो रहेगा कि अगर उनको जो प्रोविजन मिल रहा है वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो थोड़े से लालच के लिए अगर बड़ी सुविधा छोड़ते हैं जो गवर्नमेंट उनको दे रही है, तो उनको डरना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है। पीसीआर, इतना तो फायदा होगा। नम्रता सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। गोविंद पटेल जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। नम्रता जी, आपका रिएक्शन, हालांकि ऐतिहासिक कदम है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, और लेकिन ये आउट ऑफ ब्लू है। इसकी तैयारी कब चल रही थी? ये तो आपने कानो कान खबर भी नहीं होने दी, नहीं तो 7-8 डिबेट्स तो आपको वैसे ही मिल जाती कई जगहों पर। देखिए, हर चीज कानो कान खबर लाई जाए, सब चीजों पे जिक्र किया जाए, जरूरी नहीं है। सरकार है, सरकार का फैसला कभी भी आ सकता है और जनता के हित में आएगा, धर्म के हित में आएगा और सभी धर्मों को देख करके आएगा, जनता की सुरक्षा के उसमें आएगा। और जो ये कड़ा फैसला लिया है, मैं कहूंगी ये सबसे अच्छा फैसला है अब तक के 11 महीने की हमारी सरकार के अंदर, क्योंकि जो जिहाद हो रहा था, धर्म के नाम पर परिवर्तन कराया जा रहा था, आदिवासी जो अशिक्षित लोग हैं उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, फाइनेंशियली बैकग्राउंड को देख करके। नम्रता जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं तमाम गेस्ट से कहूंगा आप सब मेरे साथ बने रहें। शायद कोई तकनीकी खामी आई है, नहीं, तकनीकी खामी दूर कर ली गई है। पीसीआर, थैंक यू। मैं समझ सकता हूं, ठीक है। हाँ, नम्रता सिंह जी अपनी बात जारी रखें। गोविंद पटेल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इंद्रेश कौशिक जी महाराज भी मेरे साथ हैं। मीडिया प्रभारी है हरे कृष्ण मूवमेंट के सिद्ध स्वरूप दास जी महाराज भी मेरे साथ हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। नम्रता जी अपनी बात जारी रखें। देखिए, जो चाहे हम फाइनेंशियली बैकग्राउंड की बात करें, चाहे बलपूर्वक बात करें, या फिर भ्रमता के कारण पथभ्रम करके बात करें, या फिर लालच देकर के इस तरह से जो धर्म परिवर्तन का एक कृत्य जो है, एक गंदा काम जो राजस्थान में, भारत में भी हो रहा था और राजस्थान में जो स्पेशल तौर से चल रहा है, हम जो आदिवासी बेल्ट की बात करते हैं, वहां पर अशिक्षित लोग हैं, उनको चिकित्सा के नाम पर, इनके नाम पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो ये कानून आना एक माइलस्टोन का काम करेगा, एक बहुत अच्छा काम करेगा, जिससे जिहाद के रूप में जो भ्रमित करा जा रहा है मिशनरी पार्टीज के द्वारा, जो गरीब जनता है, अशिक्षित जनता है, उनको जो भ्रमित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इसको रोकथाम के लिए बहुत अच्छा कानून बना है। एक सिनेरियो है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसा कि काजी असगर अली ने कहा, ये तो एक फेलियर है ना, ये तो धर्म विशेष का पालन करने वाले लोगों का भी फेलियर है कि वो उनको अपने में रख नहीं पाए। एकलव्य को जोड़ना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं स्वप्निल जी कि काजी असगर अली जी ने अभी देखिए, अशिक्षित ये जो कहा माननीय ने, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है नम्रता जी, एक छोटा सा रिएक्शन में ले रहा हूँ एकलव्य जी का। मेरे साथ इंद्रेश कौशिक जी महाराज भी, मैं उनके पास भी जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एकलव्य शॉर्ट में बोले। देखिए, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि काजी असगर अली जी ने बड़ी ही आसानी से ये कह दिया कि जो मतलब लालच के लिए अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाता है वो इस लायक ही नहीं है। सच बात है। पर नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कानून इसलिए नहीं है। ये कानून उन गुनहगारों के लिए है जो लालच दे के अपने धर्म में लाते हैं दूसरे को धर्म से निकाल के। अच्छा। ये कानून उन लोगों के लिए है। ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है स्वप्निल जी। और ये बताएं काजी जी यहाँ पे कि क्या ये उन सबको गुनहगार मानते हैं जो कि लालच दे के किसी और को इस्लाम के धर्म में लेके आते हैं? उनको गुनहगार मानते हैं? मैं कह रहा हूं सिर्फ इस्लाम नहीं, और भी धर्म है जो अपने यहाँ शामिल करते हैं। कोई केस बताए, मानने वाला कोई केस बताए, ऐसे हवा में बात नहीं करें। अरे ठीक है, नहीं, रोज अखबार नहीं पढ़ते क्या काजी साहब? एक बार मैं सबको डिबेट में शामिल कर लूं, एकलव्य में रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इंद्रेश कौशिक जी महाराज, आपसे जो पकड़ी जा रही है, 2 मिनट। इंद्रेश कौशिक जी महाराज, स्वागत है आपका। इंद्रेश जी, देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं पर चर्चा करनी थी, लेकिन हुआ यह है कि राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ कानून आ गया है। ये थोड़ी बड़ी खबर हो गई राजस्थान के लिहाज से, तो इस पर आप भी रिएक्शन दें, क्योंकि यूपी में तो ये कानून है और काफी समय से है और कड़ा भी है। क्या इसकी जरूरत लगती है आपको कि ये सही हुआ है? हाँ,
मैं मानता हूं अभी तक हम लोग केवल ये कह रहे थे कि स्वाधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावह। अभी तक हम लोग ये कह रहे थे जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादप गरीयसी, अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में और बड़े गर्व के साथ में आज ये कहता हूं कि मेरा भारत वास्तव में महान अब बन रहा है। जिस प्रकार से धर्मांतरण के ऊपर एक कानून लेकर के आना, जिस प्रकार से धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करना, ये धर्मांतरण क्या है? ये इस्लाम का एक कुंठित प्रयास है। सेक्युलर नेशन में इस तरह के कानून की जरूरत पड़ना और जरूरत पर प्रकाश नहीं डालना, क्या आपको लगता है कि मैं वहीं आ रहा हूं? बोले। जी हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं। जिस प्रकार से ये, मैं तो कहता हूं केवल कुंठित प्रयास। अभी महोदय ने बड़ी सुंदर एक बात कही, उन्होंने कहा कुछ लोग लालच के बस धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो किसी के सगे नहीं होते। अच्छा, मैं एक बात इनसे पूछता हूं, ये अपने इस्लाम में हमारी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये अपने इस्लाम में हमारी हिंदुओं को लेकर के जाते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं। एक बात सुनिएगा, मान्यवर ऐसे हवा में बात मत कीजिए प्लीज। पॉइंट है और ये कानून मान्यवर आप ऐसे हवा में बात मत कीजिए। आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हो, हवा में ऐसी बात मत कीजिए, हवा में बात मत कीजिए। कोई एक केस तो रखिए सामने, ऐसे हवा में बात मत कीजिए प्लीज। प्लीज आप है ना गुमराह कर रहे हैं। अभी रिसेंटली का केस है, अच्छे चैनल पे बैठ के कॉलेज के अंदर बच्चों के साथ जबरन करवाया गया। आप अच्छे चैनल पे बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी का भी रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ है। किसको लालच दिया? किसको किसने लालच दिया? किसको किसने लालच दिया? कितने धर्म परिवर्तन राजस्थान में करा दिए? नहीं, बस दो सेकंड, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है मेरा एक सवाल है जो मैं एकलव्य से लूंगा, इसी से जुड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले सिद्ध स्वरूप दास जी महाराज, मैं देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है उससे आप लोग काफ़ी विचलित हैं, काफ़ी दुखी हैं, और आप मैं समझ सकता हूं उस पर भी आप अपना रिएक्शन देना चाहते हैं, वो रिएक्शन आप ज़रूर दीजिएगा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून की ज़रूरत है राजस्थान में? आप हरे कृष्ण मूवमेंट चलाते हैं, आपके पास भी बहुत सी जानकारियां आती होंगी। क्या आपको लगता है कि हिंदू बटा हुआ है? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें जी, तो ये जो हिंदुओं के धर्मांतरण की जो बात हो रही है, बेसिकली धर्मांतरण किसी का नहीं होना। हमारे शास्त्र बोलते हैं धर्मे भी हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना तो कोई भी व्यक्ति पशु के समान है, तो पशुओं के लिए कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है मनुष्यों के लिए। और ठीक है, हमारा सेकुलर नेशन अभी तक कह रहे थे कि हम लोग किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे। लेकिन धर्म निरपेक्ष होना कोई समाधान नहीं है। वास्तविक समाधान यह है कि व्यक्ति जो भी धर्म में है अपना धर्म का तो पालन करें। ईसाई है तो कम से कम ईसाई का पहला धर्म होता है कि दाउ शैल नॉट किल, मारना नहीं है। उन्होंने अभी तक कितने कसाई खाने चल रहे हैं, वहां पर दुनिया भर के लोग मार रहे हैं, उनको पहले ही धर्म का पालन नहीं हो रहा। अब ऐसे हर धर्म में शिक्षाएं दी गई हैं, अपनी शिक्षाओं का पालन तो करें और दूसरों को परेशान नहीं करना। तो ये तो सिद्ध स्वरूप दास जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अजीब सी स्थिति है। थोड़ा सा मैं बांग्लादेश की तरफ आपको ले जा रहा हूं। बांग्लादेश में हुआ क्या, इस्कॉन टेम्पल के एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी अब तक रिहाई नहीं हुई है, और इस्कॉन टेम्पल वालों ने उन्हीं से दूरी बना ली। अगर कोई व्यक्ति अपने ही भीतर झांकने की जगह अपने लोगों का साथ छोड़ेगा तो क्या होगा? एक्स पे उस पे आ गया अपडेट, मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा बैरागी जी। उसमें अपडेट आ गया है, वो वहां पर कुछ इस्कॉन वापस अभी प्रोटेस्ट कर रहा है आज। ये लेटेस्ट अपडेट है, पूरे 150 कंट्रीज में इस्कॉन प्रोटेस्ट कर रहा है इसके लिए। और कल मॉर्निंग में यहाँ जयपुर में प्रोटेस्ट होगा 9 o'clock। नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट रहेगा। ऐसी कंफ्यूजन को सुन के लगता है ना कि हाँ, ऐसे धड़े हैं हिंदुओं में जो आपस में एक साथ नहीं चलते और फिर इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले मेरे साथ बीएपी सांसद राजकुमार रोध भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मुझे नहीं लगता कि आप इस खबर का इंतजार कर रहे होंगे राजकुमार भाई, लेकिन ये खबर आई है, धर्मांतरण के खिलाफ कानून आएगा, बहुत जल्द मूर्त रूप ले लेगा, बिल को तो मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट में। आपका रिएक्शन क्या है? देखो, तो आदिवासियों की वास्तविक ओरिजिनलिटी, कल्चर और उसकी परंपरा को, फिर इसके बाद उनको लेके कोई कानून प्रक्रिया या कानून बनाने की विचार करना चाहिए। मैं तो एक शुरुआत से कहता आया हुआ आदिवासी समुदाय इन धार्मिक व्यवस्था या धर्म व्यवस्थाओं से अलग उनकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। और मैंने हमेशा कहा है कि आदिवासी समुदाय ईसाई है। लेकिन राजकुमार भाई, लेकिन ईसाई धर्म को अपनाया है कई आदिवासियों ने, खासकर अगर आप दौसा में जाएंगे तो कई मीणा है।
कानून ये बनाना चाहिए धर्म ग्रहण पे। पहला तो धर्म ग्रहण होता है, फिर स्थानांतरण होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो धर्म ग्रहण को लेके कानून बनाना चाहिए। अब चलो, मैं तो ठीक है इन चीजों पे मैं नजरअंदाज करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कानून जो पहले से बने हुए पैसा एक्ट उसको लागू करने की बात करनी चाहिए। शेड्यूल एरिया के संवैधानिक प्रावधानों को बात करनी चाहिए, रिजर्वेशन को लेकर काम करना चाहिए। नहीं तो आप ये मानते हैं कि नहीं कि धर्मांतरण हो रहा है? राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है, नहीं, पर धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है राजकुमार भाई? धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो, धर्म ग्रहण हो रहा है इस इलाके के अंदर। कुछ लोग आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म भी ग्रहण कर रहे हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म भी ग्रहण कर रहे हैं। और हमारी भारत आदिवासी पार्टी इन चीजों से बिल्कुल पहले से कहती आ रही है कि आदिवासी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। हाल ही में आपको निशाना बनाते हुए बीजेपी के एक लीडर ये बोलते नजर आए कि मुस्लिमों से शादी मत करो। राजकुमार रोत कह रहे हैं कि मुस्लिमों से शादी कर लो। इतने बड़े लीडर होके इस तरह से तो एक प्रूफ दे देना, क्या कहा, किस जगह कहा? आपके इस लेवल के चैनल पे ये झूठ बोलते हैं, चुनावों में बड़े बड़े मंचों से झूठ बोले। एक ये बता दे कि ये इस तरह की बातें कहाँ कही, किस? ठीक है, ठीक है राजकुमार रोत जी, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ प्लीज बने रहे, मैं आपसे और भी रिएक्शंस लूंगा। लेकिन गोविंद पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद पटेल जी, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? वही नपातुला सा कि हम पहले देखेंगे और उसके बाद सोचेंगे, या आप कुछ सोचते भी हैं कि धर्मांतरण कानून के खिलाफ कानून आना चाहिए या नहीं? देखिए बैरागी जी, सबसे पहली बात तो ऐसा विषय चिंताजनक विषय है। अच्छा, ठीक है। हाँ। दूसरी बात, चिंताजनक क्यों? एक्सप्लेन करते जाइए गोविंद भाई, मैं आपको टोकूंगा नहीं, तो पर एक्सप्लेन करते जाइए प्लीज, चिंताजनक क्यों? देखिए, इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती है तो जिस तरह का विवाद अगर उत्पन्न होता है तो हमारा सौहार्द खराब होता है। ये मैं पहले भी आपके साथ कई डिबेट में जुड़ चुका हूं और मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सौहार्द खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, एक कानून आने से सौहार्द खराब कैसे हो जाएगा? इस तरह का कानून खराब नहीं होगा जब कोई कन्वर्जन का मैं कानून को लेकर कन्वर्ट करती रहेगी, एक कानून का सौहार्द कैसे खराब हो जाएगा भाई? घटनाएं हो रही है और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इनको लेकर अगर क्या होता है फिर? देखो गोविंद भाई, देखिए गोविंद भाई 2 सेकंड, अगर आप बहुत मजबूत विपक्ष हैं और अगर आपके चप्पे चप्पे पर निगाह रहती है तो आपको पता होना चाहिए कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समय समय पर खबरें आई है ना, समय समय पर ऐसा तो नहीं है कि खबरें नहीं आई हैं। भरतपुर से खबर आई थी, दौसा से खबर आई, कोटा से खबर आई। विषय है और मैं कह रहा हूँ, तो आप ये मानिए ना कि ये सच्चाई तो है। इस तरह की घटनाएं हो रही है तो चिंताजनक विषय है। अरे इस तरह की अगर हो रही है, क्या होता है भाई? आपको पता होना चाहिए हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं करते सर, ये पूछिए, कह दिया ना चिंताजनक है। नहीं तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है गोविंद भाई, स्वप्निल जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि वाकई में अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस कानून से तो किसी को विरोध होना ही नहीं चाहिए, डर ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये होता ही नहीं है यही कह रहा हूं, इस कानून के तहत किसी की गिरफ्तारी आप इसे चिंताजनक ठहरा रहे हैं गोविंद भाई। गोविंद भाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि भाई आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि इस कानून की जरूरत है या नहीं है। चिंताजनक नहीं ठहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसी स्थिति हो रही है वो चिंताजनक है। स्थिति हो रही है, क्योंकि अगर इस तरह की धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही है वो चिंताजनक है। कानून का आप स्वागत करते हैं? अगर कानून बन रहा है, उस पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो आप उसका स्वागत करते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का फेलियर दिखाई दे रहा है इस तरह का कानून बनना, क्योंकि सरकार ऐसे मामलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। भाई, तो आपने कौन सा रोक लिया था? फैसला इसलिए आपको लग रहा है कौन सा रोक लिया क्योंकि था? कांग्रेस सरकार ने सारे बांग्लादेशियों को बसा लिया, उनको पट्टे दे दिए गए। अब बांग्लादेश अरे मैडम आप रुकिए, जब आप बोल रही थी मैं आपकी बात सुन रहा था, आप जब बोल रही थी मैं आपकी बात रुकिए, मैं जो कह रहा हूँ भाजपा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये धर्म की राजनीति भाजपा करती है। ऐसी बातें मत बोलिए। बांग्लादेशी कैसे आ जा रहे हैं भाई? इंद्रेश कौशिक जी महाराज मेरे साथ हैं। केंद्र में 2 सेकंड, इंद्रेश कौशिक जी महाराज मेरे साथ हैं। इंद्रेश जी, आपको क्या ये बात चौंकाती नहीं है धर्म गुरु के तौर पर? 2 मिनट, अब आप दोनों रुक जाइए। इंद्रेश कौशिक जी, क्या आपको ये बात चौंकाती नहीं कि बार बार बोल दिया जाता है बांग्लादेशी आ रहा है? भाई बॉर्डर से इतना दूर तो नहीं आ पाएंगे ना जी। आप इनको समझाइए कि जब ये बोलते हैं तो हम सुनते हैं तो हमारी भी सुने। बिल्कुल, मैं इसीलिए नम्रता जी आपको रोक रहा हूँ। नम्रता जी 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। और भी जो गेस्ट बोल दिया इसमें गलत क्या बोल दिया? ठीक है, भाजपा करती है तुष्टीकरण की राजनीति, भाजपा करती है धर्म की राजनीति। 2 सेकंड, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है?
भाजपा कुछ तुष्टिकरण की बिल्कुल नहीं करती है। कांग्रेस अरे आप तुष्टिकरण की ध्रुवीकरण राजनीति बोलना करती चाहते हैं है। या ये तुष्टिकरण आप बोलना लोग चाहते हैं भाजपा भाई? करती है मैडम, भाजपा करती है। अपने अब लिए मैं तो कुछ भाजपा नहीं के लिए भूला बोल हूँ, रहे वो ठीक है। क्या एक्चुअली अभी ठीक है, आपको काजी असगर अली कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, काजी असगर अली कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं इंद्रेश जी के पास जाऊंगा। हाँ काजी साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आ रहा है विधेयक, इसमें धर्म थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर ले, अनलॉफुल कन्वर्जन पर उन्होंने हाँ, रोक करेक्ट। लगाई है। मैंने कि इसीलिए जो कहा कानून धर्मांतरण के विरुद्ध खिलाफ। हो। हाँ। और कानून इस बात की हर हमारा भारतीय कानून हर व्यक्ति को किसी भी धर्म में जाने की और इजाजत उसमें देता है। जीने की, उसको प्रैक्टिस करने की आजादी देता है। लेकिन इस कानून के तहत ये हो जाएगा कि धर्म परिवर्तन की जानकारी आपको देना अनिवार्य होगी। करेक्ट। धर्म परिवर्तन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को 30 दिन पहले या लगभग 60 दिन पहले आपको ये करना होगा। और इसके अंदर अगर ऐसा आउटपुट पाया जाता है कि ये लालच से हो रहा है या जबरदस्ती हो रहा है, तो फिर उसकी जांच की जाएगी। धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगाई है सरकार ने। वो तो हमारे सेक्युलर नहीं, नेशन में वो तो नहीं अंडरस्टूड होगा बात है ना। काजी भाई। अगर काजी भाई, स्वेच्छा से आज नहीं, काजी भाई काजी हिंदू भाई, बनना चाहे तो कोई मना थोड़ी करेगा। वो तो अंडरस्टूड बात है, वो तो अंडरस्टूड बात है ऑब्वियसली। एक बंदा बोलेगा तो मेरे समझ में आएगा। ये डिबेट तो स्वप्नल जी कर रहे हैं ना। हाँ हाँ जी, काजी भाई, बताएं मैं सर, ये क्या कह रहा हूँ, ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि जब हम धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहे हैं तो बेसिकली अनलॉफुल धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसमें लालच हाँ, देकर तो फोर्सफुली ये- इन्हीं चीजों पे, ये तो बहुत कॉमन अंडरस्टूड बात है असगर भाई। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से संस्थान है या ऐसे कौन से धर्म है जो लालच दे रहे हैं, तो उनको चिन्हित किया जाए, उनके जो मामले हैं वो सामने लाए जाए और उनको सजा दी जाए। हम तो इस बात के कहते हैं। अब जो ये लोग कहते थे कि इस्लाम ये कह रहा है, जिहाद चल रहा है, वाला चल रहा है, तो एक केस तो पेश करे ना। वो ईसाइयों की बात करना चाहते हैं तो ईसाई उसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है। इंद्रेश कौशिक जी महाराज, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये बार बार ये बोला जाता है बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो एक बड़ी समस्या है देश के लिए, लेकिन क्या ये बात एक धर्मगुरु के तौर पर आपको आश्चर्यचकित नहीं करती कि बांग्लादेश की सीमा क्रॉस करके कई राज्यों से होते हुए वो राजस्थान तक आ गए हो? नम्रता सिंह जी जब कह रही हैं, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। क्या इसे पचाया जा सकता है या ये हकीकत है? जी हाँ, मैं जानता हूँ स्वप्निल जी। मैं ये कह रहा था हाँ। कि मैं एक निवेदन पहले करूंगा कि केवल 1 मिनट का टाइम लूंगा और सारे लोग बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, कोई भी बीच में नहीं बिल्कुल बोलेगा। बोलिए। देखिए, अभी बात केवल बांग्लादेश की आई है। ऐसा नहीं कि मेरे देश में मुस्लिम नहीं थे, ऐसा नहीं कि हम हिंदू, हम सनातनी मुस्लिमों से विरोध करने वाले, हिंदुस्तान मुस्लिमों से विरोध करने वाला, ऐसा नहीं है। समझने वाली बात यह है कि जब तक भारत में केवल भारत के मुस्लिम रहे, तब तक यहाँ पर रहीमदास के दोहे पढ़े गए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। जब तक भारत में केवल भारत के मुस्लिम रहे, तब तक यहाँ पर चांद बीबी के नजारे पढ़े गए, चांद बीबी की पंक्तियां पढ़ी गई, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे दस्त भी कहानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हाँ तो मुसलमानी हिंदवानी हुए रहूंगी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जब से हमारे भारत में ये बांग्लादेशी घुसपैठी बन के आए, तब से हमारे भारत की बेटियों को काटना शुरू किया, तब से हमारे भारत के व्यक्तियों को मारना शुरू किया। अब चिंता का विषय यही पर पैदा होता है कि भारत का मुसलमान तो हिंदू से मिलकर रहना चाहता है, भारत का हिंदू मुसलमानों से मिलकर के रहना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश के घुसपैठी, बांग्लादेश के रोहिंग्या ये हिंदुओं को मारने का कुंठित प्रयास क्यों करते हैं? लेकिन सवाल यही है इंद्रेश जी महाराज, सवाल यही है कि बांग्लादेश की बचाने का प्रयास क्यों बीच में आते हैं भाई? इंद्रेश जी, क्या आपको ये बात आश्चर्यचकित नहीं करती कि बांग्लादेश का घुसपैठिया देश के पता नहीं कितने राज्यों तक पहुंच चुका है? क्या ये बात आपको आश्चर्यचकित नहीं करती कि क्या वो इतना ताकतवर हो गया कि वो इतना कुछ कर ले जाए जिसका अंदेशा आप जता रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं, अभी तक मेरा हिंदू बरगलाने में आकर के सो रहा था, इसीलिए एक नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये नारा थोड़ा सा चेंज किया जाए, ना बटेंगे ना कटेंगे, हिंदू केवल अब डटेंगे। अब हिंदू केवल डट करके खड़ा होगा। और देखता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में, लगाओ ताकत अपनी, अब हिंदू केवल डटेगा। ठीक है। देखिए, अब आपने भी उर्दू के शब्दों का तो इस्तेमाल किया ही अपनी बात रखने के लिए। यही तो इस देश की खूबसूरती रही है काफ़ी लंबे वक्त तक कि हिंदी और उर्दू साथ साथ चलती है। मैं एकलव्य कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? स्वप्निल जी, मैं ये कह रहा था कि अभी माननीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि ये कानून इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भाजपा तुष्टीकरण, शायद ध्रुवीकरण कहना चाह रहे थे लेकिन तुष्टीकरण कह दिया उन्होंने। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कानून लाया जा रहा है इस इशू को टैकल करने के लिए। ये कन्वर्जन गैंग्स इस देश में और इस प्रदेश में ऑपरेट करती है, ये जग जाहिर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे इससे पहले,
उसने इस इशू को हैंडल करने के लिए क्या कोई रिपोर्ट बनाई? क्या अगर रिपोर्ट में कुछ आया तो क्या उसके लिए कुछ लॉ आई? नहीं, मैं इधर बताना चाहता हूं, विधानसभा में जवाब दिया गया है। एग्जैक्टली, अब आप बताइए। इस बारे में जवाब दिया गया था कि कहां पर अनलॉफुल धर्मांतरण के मामले और कितने केसेस पकड़े गए हैं और उस पर क्या इंप्लीमेंटेशन हुई या क्या एक्शन हुआ। ये गोविंद भाई आपको याद होगा विधानसभा में ये पूछा गया। अच्छा, मेरे साथ बाबूलाल खराड़ी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। बाबूलाल जी, अगर आप थोड़ा बता पाएं ये एकाएक ये कानून की खबर आज सामने आई है, हर कोई चौंका हुआ है, जाहिर तौर पर उसकी जरूरत महसूस की गई थी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ये लंबे समय से ये धर्मांतरण अपने जनजाति क्षेत्र में हो रहा है। उनकी आस्थाएं बदली जाती है, उनका संस्कार बदले जाते हैं, और लोगों का भी ये कहना है कि साहब ये लोग बार बार धर्मांतरण हो करके हमारे धर्म से अलग हो रहे हैं, और इस प्रकार का ये खेल चलता है, और उसके बाद में ये अलग टाइप से अपना विचार चला देते हैं। तो हमारी मंशा भी थी कि भाई एक इस पर रोक लगे, और सरकार ने ये निर्णय किया है, अभी हमारे कैबिनेट में विषय आया था, तो हमने उसमें भाई जबरदस्ती कोई धर्मांतरण करता है, अगर कोई संस्था भी कराती है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द करेंगे, कोई व्यक्ति करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। आपके क्षेत्र में इस तरह की खबरें हैं क्या? क्योंकि लोग सीधे उठा के पूछते हैं कि भाई एक तो केस बताओ कम से कम जहां पर लालच देकर ऐसा किया गया हो। ये तो बहुत आया ना, अखबारों में आया, मीडिया पे आया हुआ है। लोगों ने कहा है, प्रलोभन दे करके शिक्षा के नाम से जाते हैं। हाँ, शिक्षा के नाम से तो बाबूलाल जी प्लीज थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिएगा। मंत्री जी, मैं आप एक्चुअली मैं राजकुमार रोज जी से भी पूछना चाह रहा था। राजकुमार रोज जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार भाई देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने इलाके में कभी कोई खबर सुनी ही नहीं कि जहां पर लालच देकर धर्मांतरण करवाया गया हो? देखो, एक चीज मैं बताऊं, ये हमारे लिए देश में और हमारे राज्य के लिए ये धर्म कोई ज्यादा विषय ही नहीं, विषय ही नहीं है। उसी इलाके से खराड़ी साहब आ रहे हैं, उनका कहना है कि भाई अखबारों में भी खबरें आती हैं। सुनो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। वास्तव में माने ये धर्म के इशू को बेवजह डाला जाता है। अब जिस तरह से ये कानून लाया गया है उसके बारे में मैंने बताया है, और मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि कानून ये आना चाहिए था, धर्मांतरण का जो कानून आया है, तो क्या सिर्फ आदिवासी इलाके के टारगेट करके क्या जैन समुदाय कभी परिवर्तन करता है? ये सभी पे लागू होगा? अनलॉफुल धर्मांतरण पर तो लागू होगा, अगर जैन ऐसा करेंगे तो उन पर भी लगेगा। यहाँ इस इलाके में अशांति फैलाने के लिए, ट्राइबल को लड़ाने के लिए, जो मणिपुर वाली नहीं 2 सेकंड, ट्राइबल कैसे लड़ेगा के लिए? राजकुमार भाई, ट्राइबल कैसे लड़ेगा इस कानून से? नहीं हेलो, खराड़ी साहब, आपको लगता है कि क्या आदिवासी आपस में लड़ पड़ेंगे इस कानून से? देखिए, कानून से नहीं लड़ेंगे। हाँ। लड़ने का काम पहले था। हाँ। होता ये था कि जैसे मान लीजिए किसी ने धर्मांतरण के विषय में चला गया, हाँ। और एक अपने पुराने रीति रिवाज में रह गया, जब अपने घर में कोई कमी होती है तो एक का मैं तो दफनाऊंगा, एक का मैं जलाऊंगा, इस बात को लेकर झगड़ा होता है। और ये आपस में इस प्रकार से, क्योंकि हमारा संस्कार और रीति रिवाज आज से नहीं, बरसों नहीं, हमारे पुरखों का रीति रिवाज है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। ये आज का कोई नया कोई हम बता नहीं रहे, क्योंकि हमारे पुरखों की जो रीति रिवाज है उसको लेकर तो फिर वंस एंड फॉर ऑल इस बात का जवाब सबके सामने आने चाहिए, और इसी आंकड़े भी सामने आने चाहिए बीते कई वर्षों में कि कितने अनलॉफुल साबित हुए हैं। मैं स्वरूप दास जी महाराज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके भी नजर में हिंदुत्व को दूसरे धर्मों से खतरा है, या हिंदुओं को दूसरे धर्मों से खतरा है, जो हमें कानून की जरूरत पड़ रही है? 10 राज्यों में तो हो चुका है, 11वां राज्य राजस्थान बन रहा है। कई जगह यहाँ पर विदेशी आक्रांता जो आए हैं भारत की भूमि में, पहले तो सनातनी रहते आए हैं, और ये सनातनियों की संख्या जो कम हुई है, परिवर्तन तो हुआ ही, आप देख ही रहे हैं। और वो चाहे तलवार के दम पे हो या पैसों के दम पे हो, इतिहास के पन्ने देख सकते हैं। और वो भी रुका तो नहीं है, चाहे वो कश्मीर का मसला देखो, चाहे वो केरल का देखो, रुका तो कहीं नहीं है। और वो संख्या तो कमी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, तो भारत का तो हिस्सा था एक दिन, इतिहास में जाएंगे तो।
ठीक है, नम्रता सिंह जी, संख्या तो मुझे कमी है। एक बात पर राजकुमार रोज जी ने जो बात हाँ, की हाँ। ना, वैसे उसका भी स्वागत होना चाहिए और उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए इन द सेंस कि मतलब जो वो धर्म ग्रहण की बात कर रहे हैं, हाँ। वो बात हो रही है ना कि आदिवासी आपस में कैसे हाँ, लड़ेंगे, हाँ। क्यों नहीं लड़ेंगे? जब कोई इस्लाम में कन्वर्ट होगा, कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा, कोई बुद्धिस्ट बनेगा, तो जब वो अलग अलग सेक्स में बढ़ जाएंगे तो फिर आपस में लड़ेंगे ही ना। अच्छा। तो अगर इसको भी उसमें इंक्लूड करा जाए कि धर्म ग्रहण के अगेंस्ट भी इस कानून को यूज किया जाए, तो इसमें गलत है ही क्या? ठीक है, तो स्वागत मेरा एक होना सवाल है, चाहिए। बीजेपी के लिए ये सवाल है। नम्रता सिंह जी, मुझे आप एक बात बताइए, अगर इसको मैं आपका पहला कदम मानूं तो क्या जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें आरक्षण के लाभ से हटाया जाएगा? क्या बीजेपी उस दिशा में सोच रही है? लेकिन क्योंकि जो- बात तो यही उठी थी। देखिए, जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो धर्म को चेंज करवाने का जो काला एक वो चल रहा है राजस्थान में और पूरे देश के अंदर, इसमें ना सिर्फ कट्टरपंथी है, मिशनरीज भी बहुत बड़ी संख्या में है। जो अभी राउत साहब कह रहे थे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में नहीं होता है, आदिवासी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको कई जगह पर मिशनरीज आपको जो है अपना धर्म प्रचार करते दिख जाएंगे। वो धर्म प्रचार करते हैं चिकित्सा के नाम पर, आपको तो वो दौसा में धर्म भी दिख प्रचार जाएंगे। करते हैं शिक्षा के अरे नाम पिछले पर, वो महीने ही धर्म अरेस्ट प्रचार हुए करते हैं हैं रुपए पैसे के नाम पर। नहीं, आपको तो इतना दूर जाने की अगर जरूरत आप क्या, आप तो धर्म भरतपुर दौसा धर्म चले ही जाइए। बदल रहे हैं और आपको आरक्षण भी चाहिए, तो ये दो नाव पे आप एक साथ कैसे सवार होंगे? तो आरक्षण भी ये तो हटेगा आने वाले मुमकिन समय नहीं है में? ना। क्या और- कानून में और ये एक बात रहेगा? मैं आपसे माफी चाहूंगी, सैयद साहब ने भी कहा कि जो है हमारे यहाँ असगर पर साहब। सब भारत के अंदर अपना धर्म बदलने के लिए सबको आजादी है, ये है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जब हिंदू लड़कियां आपके जाती हैं, शादी करती हैं किसी मुसलमान भाई से, उनकी जब 35 टुकड़ों में 30 टुकड़ों में फ्रिज में मिलती है, तब आपके धर्मगुरु क्यों नहीं बोलते? तब आपकी तरफ से क्यों आवाज नहीं उठती उनके लिए? इस्लाम में तब हिंदू जिहाद लड़की से का नाम शादी क्यों करना दे दिया अनुचित जाता है उसको? मैं एक बार ये जब एक बच्ची मैडम, आपकी नौकर आती है तो आपके धर्मगुरुओं की मैं समझा नहीं। उसकी काजी साहब क्या रक्षा बोल रहे करना हैं आप? आपकी जिम्मेदारी नहीं होती? काजी साहब तब क्या आप बोल लोग रहे हैं क्यों आप? नहीं बोलते? नम्रता जी, जब सवाल पूछा है तो जवाब लीजिए। काजी साहब क्या बोल रहे हैं आप? आंसर सुन लीजिए। हाँ। पहली चीज तो मैं ये बता दूं यहाँ पर कि किसी भी हिंदू और मुसलमान की शादी नहीं हो सकती, चाहे वो युवती हो या युवक हो, ये कोई नहीं secular सकती। है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर वो पर ऐसे होती तो लोग है। शादियां कर जिहाद रहे होता हैं है, तो वो आप- इस्लाम नहीं, 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 ये है सर इस्लाम का आप सेक्युलर कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट। 2 मिनट। कोई आप हिंदू कहते हैं हिंदू ना, और तो मुस्लिम की शादी जब नहीं हो सकती। बच्चियां ठीक है। फ्रिजों ये में है मिलती हैं, इस तो सेक्युलर बच्चियां नेशन की नहीं सच्चाई नहीं, 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 कि नहीं। हिंदू और मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती। ठीक है, एक सवाल है, ये मेरा एक कौन सवाल सा है। कानून नहीं, नहीं, बता रहे दो हैं साहब? सेकंड, 2 सेकंड, 2 इस्लामी सेकंड। कानून चलेगा क्या इस देश में? दो तो मिनट। फिर हमारी बच्चियां नहीं, नहीं, कैसे 2 मिनट, होती 2 हैं? मिनट। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं हो हमारी सकती है। बच्चियों को नहीं, नहीं, रोड नहीं। पर उनके चक्कू तो मतलब हिंदू और मुसलमान की शादी नहीं हो दो मिनट रुकिए, सकती, इसलिए जिससे भी शादी करनी है पहले उसको कन्वर्ट कर लो और उसके बाद नहीं, उससे नहीं, शादी करो। मेरा सवाल आप सब नहीं, नहीं, नहीं। 2 मिनट, मेरा सवाल आप सबको पसंद आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नम्रता सिंह जी 2 मिनट रुकिए। हाँ, काजी भाई 2 मिनट। काजी भाई 2 मिनट, मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ। नम्रता जी आपको रुकना होगा, प्लीज रुकिए अब आप। नम्रता जी 2 मिनट रुकिए, आपकी बात आ गई, कंटिन्यू बोलने से वो बात बदल नहीं जाएगी, आपकी बात आ चुकी है। काजी भाई मेरे को एक बात बताइए कि अगर कोई हिंदू लड़की की शादी इस्लाम उसको शादी मानता ही नहीं, तो फिर उस युवती की हैसियत क्या रहती है उस परिवार में? आप लोग क्यों अरे नहीं अभी दिखा रहे? बैठे हुए बोलेंगे, हाँ। शांति रखो। हाँ, काजी भाई बोले। दूसरा बहन चल अरे रहा नम्रता जी 2 मिनट रुकिए ना भाई, 2 मिनट रुकिए नम्रता जी बोलने प्लीज। दो आप। हाँ काजी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि जी, अगर आप कह रहे हैं जी, कि जी। इस्लाम में वो शादी मानी ही नहीं जाती, जिस चीज को माना ही नहीं जाता, जी। तो फिर उस महिला का उस मुस्लिम परिवार में एग्जिस्टेंस वो किस हैसियत से होता है? उसके साथ फिर क्या बर्ताव मैं होगा? आपको- आप तो उसकी हैसियत को ही मैं खत्म आप- कर दे रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, एक तो हमारी बहन ने ये बात कही कि बांग्लादेश के इश्यू पे बोलते नहीं। आपको शायद पता है, मैं बहुत अच्छी तरह से इसका विरोध किया है। हाँ। आज भी आपके चैनल के माध्यम बिल्कुल। से ये कहता हूं मैं कि हमने जब पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया था, बांग्लादेश को बनाया था, हमारे मित्र थे ये। अब ये इन्होंने अपनी शत्रुता पे आ गए हैं, तो हम इनके दोनों हाथ काट सकते हैं। और भारतीय सेना में इतना दम है, बिल्कुल। भारत सरकार स्वागत को इस करता हूं पर मैं आपकी कार्रवाई बात का। करना चाहिए, है ना। ये चीज मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। लेकिन कहीं भी काजी भाई- अल्पसंख्यक समुदाय पे काजी अगर भाई कोई मेरे देश सवाल पर आइए ये है प्लीज, ही मेरे नहीं। सवाल पर आइए। मैं आपसे ये हाँ, बोल मैं रहा हूँ कि आपके अगर सवाल पर कोई हिंदू युवती मैं- किसी मुस्लिम लड़के से शादी मैं करे, आपके तो वो सवाल उस पर- परिवार में किस हैसियत से है? क्या उसका एग्जिस्टेंस खत्म है? स्वप्निल जी, हाँ। ऐसे कोई लोग हिंदू युवती किसी मुस्लिम युवक से शादी करती है या मुस्लिम युवती किसी हिंदू युवक से शादी करती है, तो इस्लाम के हिसाब से ये शादी मान्य नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल फिर उसकी स्पष्ट मैं हैसियत क्या है आपसे उस कह परिवार में, रहा ये हूं। दूसरी बताइए चीज- ना। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ, फिर उस परिवार में दूसरी- उसको क्या ये- हैसियत दी ये- जाती है?
ये लोग जो होते हैं ये सहारा लेते हैं कानून का, लिविंग रिलेशनशिप का सहारा लेते हैं, जो कि इस विधेयक में कहा गया है कि लिविंग रिलेशनशिप को अनिवार्य करना आता है। नहीं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हुई हैं जी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई है। फिर आप कह रहे हैं कि वो शादी नहीं है, तो फिर उस महिला की इज्जत क्या रह गई, या उस महिला का उस परिवार में एक्जिस्टेंस क्या है? ना तो परिवार में उस युवक की कोई इज्जत है, ना उसकी इज्जत नहीं, एक्सेप्टेशन ही नहीं है, एक्सेप्टेशन ही नहीं है। ये तो स्वप्निल जी बहुत बड़ा समझना जरूरी है कि ये जो काजी साहब बता रहे हैं ना, यही क्रक्स है इस इशू का, कि भाई इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम सेक्युलर नहीं है, लेकिन ये देश तो सेक्युलर है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस अलाउड हैं। तो अब जो आपको अलाउ ही नहीं मान ही नहीं रहा कि आपकी शादी हो सकती है, तो वो इंसान क्या करेगा कि भाई हम पहले तुमको कन्वर्ट करेंगे और फिर तुमसे शादी कर लेंगे। तो इस्लाम ही इसको इनकरेज कर रहा है। ये तो ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन करो और फिर शादी करो। अच्छा। ये आपके विचार है, ये आपकी भाषा। अरे सर, ये आपने कहा है, ये आपने कहा है सर। अपने पास रखो। कानून है, कानून है बॉस, कानून के अंदर जाते हैं वो। यार कानून देश का चलेगा कि इस्लाम का चलेगा इस देश में? नहीं 2 मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं चलेगा इस देश में। तो मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, इंटर रिलीजियस मैरिज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना। गोविंद पटेल जी, एक और अनकंफर्टेबल टॉपिक जो आप लोगों के लिए आया है, समाज के विरुद्ध शादी, और ये बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए अनकंफर्टेबल आज भी है। आप खुलकर क्यों नहीं बोल सकते? आप हमेशा ये क्यों बताते हैं कि हमें अंदेशा है या ऐसा अगर हो रहा होगा? भाई विपक्ष में आप हो, आपका नजर रखना दायित्व है, आप रख के बताइए ऐसा है कि नहीं? स्वप्निल सर, मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग जो समाज के विरुद्ध जाकर, बेटी किसी की भी हो वो उसके माथे का ताज होती है, परिवार का, समाज का। Exactly. वो समाज के विरुद्ध जाकर अगर शादियां कर रहे हैं और उनको दूसरे समाज में एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रहा है, नहीं काजी भाई डिफरेंस क्या है? काजी भाई डिफरेंस क्या है? हो सकता है परिवार नाराज हो जाए हिंदू युवती से अगर उसने मुस्लिम युवक से शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस युवती के एग्जिस्टेंस को मना कर रहा है। ऐसा नहीं होता। नहीं, उसको ऐसा नहीं होता। हम उसे शादी मान लेते हैं काजी भाई, हम उसे शादी मान लेते हैं। आप कह रहे हैं कि हम उसे शादी मानते ही नहीं है। नहीं, इस्लाम बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि ला तनकिहुल मुशरिकात, कोई तुम में से शिर्क करने वाले बहुदेववादी से शादी नहीं करे, चाहे वो युवक हो, चाहे युवती हो, चाहे वो तुम्हें कितने सुंदर लगता हो। आप मानते हो या नहीं मानते, या ये मानते हैं या ये नहीं मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का कानून मानता है। गोविंद पटेल जी, मैं आपसे गोविंद पटेल जी आपका रिएक्शन दें, फिर मैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज के पास जाऊंगा। देश उनका है, उनका है देश, कानून हम तो नहीं मानेंगे। अरे हाँ, तो उनको मत रोको, मानने दो। कानून मानता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? 2 मिनट गोविंद पटेल जी आपका रिएक्शन। गोविंद पटेल जी, एक्चुअली आप डिबेट इतनी हॉट हो गई कि आप आ ही नहीं पाए, और शायद अब तो टेक्निकली कानून मानता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है। इंद्रेश कौशिक जी महाराज, यूपी में बहुत सारे मामले आए, अब कानून ये कह रहा है कि अब घर वापसी की स्थिति आएगी नहीं, जो जिस घर में वो उस घर में रह सकता है अगर उसे लालच नहीं दिया गया है तो। देखिए, अभी बड़ी सुंदर बात हमारे कादिर भाई कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान है तो शादी नहीं हो सकती। अच्छा, शादी, 1 मिनट सुनिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा कादिर भाई। शादी नहीं हो सकती तो उन्होंने शादी कर लिया। आपने कहा कि मानते नहीं, वो कोर्ट में गए। अगर आप मानते नहीं तो फिर आपकी नजर में आपके घर में आई हुई वो औरत, आपके घर में आई हुई वो बेटी, आपके घर में आई हुई वो बहन, आपके नजर में कुछ भी नहीं, नाली के कीड़े के बराबर है। तो यहाँ पे तो एक बात ये सिद्ध होती है कि पहले आप ये मनवाने का प्रयास करते हैं कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। अगर उसने नहीं आती, अरे वो नहीं, कानून जब कानून में जाते हैं, हम नहीं आते, हमारे घर नहीं आते, कानून में जाते हैं, कानून देता है इजाजत। मैं बता रहा हूँ। हाँ महाराज, आप थोड़ी सी बात को समझे, आप बात को समझे। नहीं, आप सुनिए ना, आप इल्जाम मत लगाओ, पहले कानून, आप इल्जाम मत लगाइए सर, शरण में हो गए। आदरणीय कानून में जाते हैं वो। क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए भाई। काजी भाई उनका एक बार जवाब आ जाने देते हैं, मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगा। मैं बता रहा हूं, वो कानून के शरण में गए, कानून ने उनको इजाजत दे दिया कि ठीक है जाओ तुम शादी कर लो। उसके बाद भी अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो आपके इस्लाम धर्म के लोग उनको मानते नहीं, वो कहते हैं कि बेकार है, अपना कहीं अलग जाकर के वो घर बसा ले। लेकिन उसके बाद भी उनके अब्बू, उनके अब्बा इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि घर में हमारा बेटा लौट करके आ जाए। तो बेटा आई हुई औरत को मनाने का प्रयास करता है। अगर औरत मान गई, मारने के बाद ये कहानी मत बनाओ, ऐसे कहानी मत बनाओ। बेटी को, वो भी तो उसके माता पिता भी तो बेटी के लिए परेशान होते हैं। इंद्रेश जी शॉर्ट में बोल दीजिए प्लीज,
कर दिया, थोड़ा छोटा बोल दीजिए ताकि जवाब ले पाए। मैंने तो उठा के जंगलों में फेंक कर दिया। ये आपके इस्लाम की सुंदरता है, ऐसी कहानी मत बनाओ। नहीं कर सकता, ये आपके इस्लाम की सुंदरता है। लेकिन दिक्कत इस बात की हमारी हिंदू कब देखेंगे, हमारी हिंदू बेटियां कब देखेंगी? ठीक है इंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। काजी साहब, आपको भी मैं काउंटर का मौका दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स आपके हैं, बोल लीजिए फिर मैं। हाँ, परेशान हो सकते हैं ना। हाँ, लड़की के माता पिता परेशान तो होते हैं, हाँ, लेकिन उस समय लड़की जैसे लड़के के माता पिता परेशान हो रहे होती है, कुकर में होती है। नहीं, हम हाँ, लड़के के जैसे माता पिता परेशान होते हैं, ऐसे लड़की के भी तो हो सकते हैं भाई। ठीक है, वो भी तो उसको मार सकते हैं। ठीक है राकेश शर्मा, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके पास इस डिबेट में नहीं आ पाया, लेकिन आप मेरे सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं इस डिबेट में आपके पास नहीं आ पाया क्योंकि डिबेट कुछ उस तरह से चल रही थी। लेकिन मैं आपसे हालांकि मैं सवाल लेना चाहता था, एक अंतिम सवाल मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह से पूछना चाहता हूं। एकलव्य, मैं ये कह रहा हूं कि अगर लालच दिया गया तो वो भी किसी न किसी कानून के तहत किसी न किसी एंगल में तो आता ही होगा ना, या कुछ भी किया गया अलग से कानून, आपको क्या लगता है ये एक अलार्मिंग कंडीशन है या एक सेलिब्रेटरी कंडीशन है? ये स्वप्निल जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये दोनों ही कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये अलार्मिंग कंडीशन हो चुकी थी जिसको रिकॉग्नाइज करा गया है। आपने अभी बात करी थी कि कोई केस तो बताइए, अभी 2 महीने पहले की घटना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की घटना है, ठीक है, वहीं पे कन्वर्जन की घटना हुई है जहां पे 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब 2 महीने में जुडिशरी उनको जेल भेज के कन्विक्शन कर देगी, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। केस चल रहा है। लेकिन ऐसी मल्टीपल घटनाएं हुई हैं और इस देश की, इस प्रदेश की जनता को इंतजार था कि इस अलार्मिंग सिचुएशन को काउंटर करने के लिए कोई कड़ा कानून लाया जाए, और इसलिए जब ये कानून आया है तो ये एक सेलिब्रेशन। मैं एक बात बताता हूं, भरतपुर में जब इस तरह की चीजें चल रही थी तो बार बार एक बात सामने आती थी कि कुछ राजनीतिक संरक्षण हासिल हो जाता था। ठीक है, अभी तक जितने भी प्रदेशों में कानून बना है उसमें इस राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है कि क्या इस राजनीतिक संरक्षण वाले एंगल को भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? अगर हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम तो डिमांड कर सकते हैं। मैं तो बड़ा सिंपल मानता हूं स्वप्निल जी कि धर्मांतरण के अगेंस्ट एक कानून लाया गया है, चाहे उन कन्वर्जन गैंग्स के सपोर्ट में, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो उसके सपोर्ट में, चाहे कोई और प्रकार की गैंग्स हो, सबका एक्शन होना चाहिए और ये अपराध रुकना चाहिए। नहीं, वैसे तो ये नॉर्मली रूटीन में भी अपराध होने ही चाहिए था, हमें अलग से कानून की जरूरत पड़ी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन परंतु अगर ये प्रॉब्ली इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है ऑलरेडी कि इस पे फोकस करने के लिए एक अलग कानून बना के। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।